बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बेहतरीन जो चाट की रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्विक रेसिपी है, जस्ट 5 मिनट के अंदर आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं और अफ्तारी के टाइम इसको सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने मज़े का इसका टेस्ट है ना, बाज़ार की जितनी भी आप आइटम्स घर में लाते हैं ना उसको ये पीछे छोड़ देगा। आप एक मरतबा इसको बनाइए और आप बार बार इस मेथड से फिर बनाना पसंद करेंगे। ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक पे या आपके डाइनिंग टेबल पे आपकी जो रेसिपीज़ है उसमें इजाफ़ा करेगी, उसको टेस्ट को इन्हेंस करेगी, बल्कि अगर रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी आप अपने किसी भी इवेंट के लिए ऐसी रेसिपीज़ बनाना चाहें तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। 1 किलो दही है, इसको मैंने फेंट के रख लिया है। इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। आलू हैं 1 किलो और चने हैं आधा किलो। उनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और फिर बॉईल कर लिया है। फलियाँ हैं तकरीबन आधा किलो और टमाटर को कटिंग करके रख लिया है। प्याज को चॉप करके रख लिया है। दही जैसे मैंने पहले बताया कि इसको फेंट के रख लिया है। बाकी रहेगी इमली की चटनी। तो ये क्विक रेसिपी है, 10 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सर्विंग बाउल ले लिया है, उसके अंदर आलू ऐड किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जाएंगे जी इसके अंदर चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से मिक्स करेंगे और दूसरी वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेंगे जिसमें टमाटर और प्याज हैं। और आपने यहाँ पे ये कोशिश करनी है कि ये जो फलियाँ हैं ना इसको सबसे एंड पे आपने ऐड करना है। पानी में भिगोने के बाद ना ये काफ़ी हद तक नरम हो जाती हैं। अगर इस स्टेज पे आप ऐड करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे ना तो फिर ये मिक्स हो जाती हैं। अब इसके अंदर प्याज और टमाटर भी ऐड कर लिए हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। रेड है, पिंक है और अब इसके साथ ही जाएगी जी पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की पत्तियों को भी मैंने कट करके रख लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो रेसिपी ना ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। मैं अपने घर में मोस्टली ये रेसिपी बनाती हूँ। तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी फलियाँ, इसको पकौड़ियाँ भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये जो प्याज मैंने ऐड किया है ना इनको बस कट करने के बाद अच्छे से वॉश करके रख लिया था, पानी में भिगोया नहीं है। इसका जो टेस्ट है ना वो इसी तरह आता है। अब ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिंपल दही है। और अब इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, तकरीबन 1 से 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये जो सब्ज़ धनिया है इसकी चटनी है, थोड़ी सी दही में ऐड कर ली है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और चटनी ऐड करेंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की चटनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, जस्ट थोड़ी सी ऐड करनी है। उसके बाद जब इसको सर्व करेंगे ना प्लेटर में तो उसके ऊपर ऐड करेंगे। अब इतनी सी इमली की चटनी ऐड की है और अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स कितने परफेक्ट हैं। सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो इक्वल आए। मसाला जात भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहीं चाहिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्लेटर में ऐड करेंगे दही भल्लियों की रेसिपी को। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट दही भल्लियों की रेसिपी है। आप इसको अफ्तारी के टाइम बना सकते हैं। अफ्तारी में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो सारी रेसिपी को मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है और जैसे ही प्लेटर में इसको आप डाल लें, इसके ऊपर मज़ीद इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए थोड़े से कटे हुए प्याज और थोड़े से चॉप हुए टमाटर ऐड करेंगे। अब टमाटर से मैंने बीज निकाल लिए थे। अब थोड़ा सा पुदीना है, जस्ट पुदीना है, इसको भी कटिंग करके ऐड कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल दही है। और दही ऐड करने के बाद इसके ऊपर फिर से ऐड करेंगे जी इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस स्टेज पे इमली की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, एक तो गार्निशिंग में और बाकी इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर मज़ीद जो हरे धनिए की चटनी है वो ऐड कर देंगे थोड़ी सी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत निकल के आएगा क्योंकि सारी चटनी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की थी। बाकी की चटनी थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है और इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी लग रही है। अब ऐड करेंगे जी थोड़ा सा चाट मसाला, इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस रेसिपी के कलर कॉम्बिनेशन देख लें, रेड ग्रीन और सारे कलर इसके अंदर नज़र आ रहे हैं।
अच्छा जी, इफ्तारी के ऊपर ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर रमज़ान नहीं है तो आप किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। ये मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल की सिग्नेचर रेसिपी है। अगर आप इस सारे मेथड को फ़ॉलो करते हैं तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की बनेगी। जब भी बनाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।